हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मैथ्स मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना कोई भी पेपर नहीं बनता। जी हाँ, कोई भी पेपर टाइम एंड वर्क के बिना नहीं बनता। हर पेपर में टाइम एंड वर्क का सवाल होता ही होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, यानी कि एग्जामिनर के पास में बहुत सारे टाइप्स हैं आपसे पूछने के लिए। तो हम हर एक सेशन में मिलेंगे और हर एक सेशन में हम कुछ अलग अलग टाइप के सवालों को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे और उन पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और उसके बाद फिर हम सवालों के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। अब यहां पर क्या होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी, है ना। तो ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा, या दोनों ऑल्टरनेट डेज करेंगे तो कितने दिन में होगा, या दोनों ने साथ में काम शुरू किया, कुछ दिनों तक ए ने काम किया फिर छोड़ दिया, फिर बाकी काम बी ने किया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इस तरह की कुछ वैरायटी इसमें आ जाती है। ठीक है, कभी कभी इनके इफिशिएंसी को लेकर डिस्कशन होता है, कुछ रिलेशन दिया जाता है। ठीक है ना। अब इफिशिएंसी क्या होती है? कार्य क्षमता होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, पढ़नी है, वो ये है कि जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी कार्य क्षमता, वो क्या होता है सर? वो होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। वो क्या होता है आपका? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है सर, तो इफिशिएंसी जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना काम करता है और उस काम को करने के लिए वो कितना समय लेता है, ये चीज उसकी क्या बताती है? इफिशिएंसी बताती है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर में आती है कि अगर हम किसी दो व्यक्तियों को एक ही काम दे दें करने के लिए, बट एक व्यक्ति जो है वो समय जो है वो कम ले रहा है और एक व्यक्ति जो है वो समय जो है वो ज्यादा ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जो समय कम ले रहा होगा उसकी इफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरे के कंपैरिजन में। और अगर जो समय ज्यादा ले रहा होगा उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। बात समझ में आ गई? तो इससे फायदा क्या है सर? इससे हमें इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है? इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि भैया जो इफिशिएंसी है, अगर ये ए है और ये बी है, दो व्यक्ति हैं, और ए और बी की जो इफिशिएंसी है उसका रेशियो मान लीजिए 2:3 है। मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लिए, 2:3 है। तो अगर इफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो जो टाइम होगा, उस टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? वो 3:2 होगा। बात समझ में आती है? क्यों होगा सर ऐसा? क्योंकि इफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है टाइम के साथ में वो क्या होता है कि वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि इफिशिएंसी ज्यादा होगी अगर टाइम कम होगा, और अगर इफिशिएंसी कम होगी जब टाइम ज्यादा होगा, यानी कि ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक रिलेशन जो है कि यार इफिशिएंसी का अगर आपके पास रेशियो है तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, और अगर आपके पास टाइम का रेशियो है तो आप इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, अब यहां पर जो सवाल होते हैं उसको करने के आपके पास में कई तरीके हैं। ठीक है, तो एक आम तरीका है और एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, दोनों तरीके आपसे डिस्कस करता हूं। अभी यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं सर, कि सर मान लीजिए आपके पास में ए है जो कि किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 डेज में करता है, और एक दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम यहां पर ये बोलते हैं कि अगर ए जो है वो पूरा काम 10 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में कितना करता होगा? तो एक दिन में करता होगा 1/10 यूनिट, है ना। एक दिन में कितना करता होगा? 1/10 यूनिट। और अगर ये पूरा काम 12 दिन में करता है तो ये एक दिन में कितना करता होगा? 1/12 यूनिट। ठीक है सर, तो एक दिन का काम इसका आ गया, एक दिन का काम इसका आ गया, तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 1/10 प्लस 1/12, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? मान लेते हैं 60 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा सर? 6, ये कितना हो जाएगा सर? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 11/60।
यानी कि ये दोनों मिल जाएं अगर, ये दोनों मिल जाएं अगर, तो एक दिन में इतना काम करेंगे। दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज समझो कि अगर ये 10 दिन में पूरा काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करता है, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, समझो इसको। अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर ये एक दिन में इतना काम करता है, अगर एक दिन में इतना काम करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कितना हो जाएगा 60/11। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आम तरीका है, ये एक आम तरीका है, इस तरीके से भी आप जा सकते हो। बट हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी अच्छा एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। क्या कहते हैं उसको, एलसीएम मेथड। क्या होता है सर एलसीएम मेथड, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर ये बोला कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम आता है ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। ये हमारा माना हुआ वर्क है ना, माना हुआ वर्क है। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एफिशिएंसी होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है सर, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। हाँ सर बोल सकते हैं। या हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो वर्क होता है वो आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है। अब आपको एफिशिएंसी चाहिए तो वर्क अपॉन टाइम कर दो, टाइम चाहिए तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दो, वर्क चाहिए तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूं, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 60/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 60/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 6 और 5 क्या है, एफिशिएंसी। क्या मतलब इसका कि भैया ये 6 यूनिट करता है पर डे। पर डे क्यों किया, क्योंकि यहां पर डे है। अगर यहां पर डे की जगह आवर्स होता तो क्या लिखते हैं, यहां पर 6 यूनिट पर आवर लिखते हैं। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट पर डे। ठीक है सर, तो ये एक दिन में 6 यूनिट करता है, ये एक दिन में 5 यूनिट करता है। दोनों मिल जाए अगर तो एक दिन में कितना करेंगे, 11 यूनिट करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे, 11 यूनिट करेंगे। एक दिन में 11 यूनिट करेंगे और करना कितना है, 60 यूनिट करना है। तो अगर एक दिन में 11 यूनिट करते हैं और करना 60 यूनिट है, तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 60 यूनिट अपॉन 11 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डे आ जाएगा। और यही अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था दूसरे मेथड से। तो मैं आपको वो मेथड सजेस्ट नहीं करूंगा, है ना, मैं आपको ये मेथड सजेस्ट करूंगा। और ये मेथड पे अगर आपकी कमांड होगी तो आप इस चीज को मन में भी कर सकते हो कि अगर आपको दिख रहा है 10 और 12 तो 60 आ गया दिमाग में, है ना, एलसीएम बहुत जल्दी सोच सकते हो आप। तो आपको मालूम है उधर 6 और इधर क्या होगा, 5। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। 60/11 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आप मन में भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। दूसरा, इफिशियंसी वर्क अपॉन टाइम होता है, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, और वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। बात समझ में आ रही है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्यक्षमता। ठीक है, एक दिन में या 1 घंटे में किया गया कार्य किसी के द्वारा, उसे अपन क्या कहते हैं, उसकी कार्यक्षमता कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ डे दिया है तो यूनिट पर डे होगा, अगर यहाँ आवर्स दिया है तो यूनिट्स पर आवर होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लोग हैं तो 3 लोग भी हो सकते हैं, है ना, 3 लोग भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब आपको टाइम एंड वर्क में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपसे सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, कैसे बनने लगेंगे सर, मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल आपके सामने है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ए कैन फिनिश सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। लिख लेते हैं कि भैया ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है सर, बी कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश दी वर्क। तो दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो यही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 16 का ले लेंगे एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम ले लिया कितना, 48। ये 48/12 करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 48/16 करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 4 यूनिट पर डे, है ना, पर डे। और ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है सर, तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना कर देंगे, ये कर देंगे आपका 7 यूनिट पर डे।
ठीक है सर। अब 48 को अगर 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो 48 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो गया वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए और बी का कंबाइंड टाइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 48 अपॉन 7 डेज। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 6 42, 42 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि 6 6/7, 6 6/7 ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, 6 6/7 ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने बहुत कम समय में आपको बस काम की चीजें बता दी हैं कि भैया अगर ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है और ये पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको बस क्या करना है, ए और बी का टाइम का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम होगा वो आपका वर्क हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम करोगे तो इफिशिएंसी आ जाएगा। अगर वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो उन दोनों की कंबाइंड इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। उस कंबाइंड इफिशिएंसी से अगर वर्क को डिवाइड कर दोगे तो उन दोनों का कंबाइंड टाइम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आ गया, ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी इन 12 days, सी इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश दी वर्क। तो यहां पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन में काम कर सकते हैं। तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, मैंने बोला यहां पर ए लिखा, यहां पर बी लिखा और यहां पर सी लिखा। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 15। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो ये 120 अपन 8 करोगे कितना आ जाएगा 15, 120 अपन 12 करोगे कितना आएगा 10, 120 अपन 15 करोगे कितना आएगा 8। तीनों मिल जाए तो 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 8, 25 और 8 कितना हो गया 33। ठीक है, 33। यहाँ पर डेसिमल लग गया है गलती से, तो इसको अपन सही कर लेते हैं। ये हो गया आपका। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर कंबाइंड टाइम आ जाएगा किसका, ए बी सी का। तो यहां पर कितना आ जाएगा 120 अपॉन 33। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल करने पे कितना आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, 3 से कैंसिल करने पर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 11 3 33 प्लस 7 करेंगे तो 40, यानी कि 3 7/11, 3 7/11 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब है। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। समझ में आ रहा है? पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। टाइम का एलसीएम लिया, वर्क आ गया, वर्क अपॉन टाइम किया, एफिशिएंसी आ गया। अभी तीनों का पूछ रहा है तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल ली। वर्क को कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितना होता है, टाइम होता है। बात समझ में आ गई? पहला ऑप्शन हमारे इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days, while C and A can finish it in 15 days. In how many days each one can finish the work working alone? तो यहां पर आपको जोड़े में बताया गया है कि A और B अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 दिन में हो रहा है, B और C मिलकर कर रहे हैं तो 12 दिन में हो रहा है, C और A कर रहे हैं तो 15 दिन में हो रहा है। आपसे बोल रहा है कि अगर ये तीनों अकेले अकेले काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, आपके पास में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखें। तो हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं, 10 12 और 15। ठीक है, 10 12 और 15। तो हमने यहां पर लिखा a प्लस बी 10, b प्लस सी 12, c प्लस ए 15, है ना। 10 12 15 ये दिया था, एक बार चेक कर ले, 10 12 और 15। ठीक है, आ गया सर। अब हम क्या करेंगे, 10 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में 60। तो ये आ गया 6, ये आ गया आपके पास में 5, ये आ गया आपके पास में 4। अच्छा, यहां पर एक चीज हम नॉर्मली इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें से सी और एम का मतलब कॉमन मल्टीपल है। तो आपको जरूरी नहीं है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही लो, लेते तो वैसे एलसीएम ही है, बट अगर आपको इनका कोई मल्टीपल याद आ रहा है तो आप वो जल्दी से भी ले सकते हो। अब जैसे यहां पर मैं 60 की जगह 600 भी लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बट हम बोलते क्या है इसको, एलसीएम। तो एलसीएम होता क्या है एक्चुअली में, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों का, वो है 60। पर इनके मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहां पर इनका मल्टीपल आप कुछ भी ले सकते हो, इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। हाँ, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया 15,
ठीक है। और यहां पर जोड़ा तो यहां पर 2a है, 2b है, 2c है, तो यहां पर आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, यानी कि ट्वाइस ऑफ a b c की जो टोटल इफिशियंसी है वो 15 यूनिट है। वो कितनी है? 15 यूनिट है ना, 15 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता है। बट यहां पर 2a है, 2b है, 2c है। आपको तो एक a, एक b और एक c से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से पता चलेगा कि a प्लस b प्लस c की जो कंबाइन इफिशियंसी है वो कितनी है? 7.5 यूनिट पर डे है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमें तो इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि हमें टाइम निकालना है ए का, तो ए का टाइम निकालना है तो कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो कितना है सर? 60 है, यहां पर इसकी एफिशिएंसी रख देंगे। फिर बी, तो वर्क हमारा 60 है, यहां पर इसकी एफिशिएंसी रख देंगे। सी, तो वर्क तो हमारा 60 है, यहां पर इसकी एफिशिएंसी रख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें एफिशिएंसी चाहिए ए बी सी की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हमने यहां पर ये देखा कि ए और बी की जो कंबाइन इफिशिएंसी है वो 6 है। तो ए और बी की कंबाइन इफिशिएंसी कितनी है? 6 है। 6 में क्या जोड़े कि 7.5 आ जाए, तो आप बोलोगे 1.5, तो ये 1.5 आ गया। ठीक है सर। अगर C 1.5 है, अगर C 1.5 है तो 5 में से 1.5 गया तो B कितना आ जाएगा? B आ जाएगा 3.5। ठीक है सर, B 3.5 आ जाएगा। अगर B 3.5 है तो 6 में से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा? A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। तो ये A, B और C की क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। अगर आप इनको इसके नीचे पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो 2.5, यहां पर पुट कर दो 3.5 और यहां पर पुट कर दो 1.5, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 5/2 60, ये कितना है? 5/2, तो यहां पर ये 12 से तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा 120/7, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? ये 60 × 2 और यहां पर 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 40। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 24 120/7 और 40। 24 120/7 और 40। इंडिविजुअली अगर ये लोग काम करेंगे अकेले 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 तो इनको इतना 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 समय लगने वाला है। ठीक है बेटा, तो अभी आपने 3 टाइप के अलग अलग सवाल देखे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप कि पहले 2 लोग थे, फिर 3 लोग थे, फिर यहां पर भी 3 लोग हैं, बट यहां पर कॉम्बिनेशन बना के दिया था उनके टाइम का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? एक बार अच्छे से इसको देखो। ठीक है, चलिए, तो 24 120/7 और 40 इसका आंसर हो रहा है। तो हम यहां से इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सही जवाब है वो ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। A can finish certain piece of work in 24 days while B can finish it in 30 days. They started working together. After 2 days A left the work. In how many days rest work will be finished? ठीक है, मतलब बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि काम पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये नहीं पूछ रहा। तो ध्यान से समझना आपको क्या पूछ रहा है और आपको उसको कैसे निकालना है। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है भैया? 24 दिन में। और बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भैया? 30 दिन में। तो 24 और 30 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 24 और 30 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 120। तो ये 120/24 करेंगे, कितना आएगा? 5, और ये कितना आएगा? 4। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बोल रहा है दोनों ने काम करना साथ में शुरू किया, बट 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तो हम यहां पर कैसे कैसे सोच सकते हैं? देखो, हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, 2 दिन तक काम करते रहे, उसके बाद ए चला गया, बी तन्हा हो गया, और बी ने अकेले जो बचा हुआ काम किया उसको करने में उसको टाइम जो लगा वो टी टाइम लगा। यही टी टाइम आपको निकालना है। इन हाउ मेनी डेज रेस्ट वर्क विल बी फिनिश्ड। तो ये जो बचा हुआ काम है ये बी कर रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। ये टी निकालना है आपको। ये क्या निकालना है? टी निकालना है आपको। और काम कितना है सर? काम आपका 120 है। काम कितना है आपका? 120 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हमें मालूम है a + b 5 और 4 9, 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया 18, और यहां पर कितना हो गया? 40, और यहां पर कितना हो गया? 120। यहां पर कितना हो गया? 120। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो 4t है वो कितना हो गया? वो 102 हो जाएगा। t जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 102/4। तो यहां पर अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 51/2 हो जाएगा, यानी कि 25/1/2। 25/1/2। तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने में
25 1/2 डेज लगेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक वीडियो देखना है सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जैसे जैसे एक एक वीडियो देखते देखते आगे बढ़ोगे, आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, और हर एक टाइप के सवाल आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। A can finish certain piece of work in 14 days while B can finish it in 20 days. They started working together. After some days A left the work and work now finished in total 10 days. ठीक है, find after how many days A left the work. तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं A और B। A उस कार्य को करने के लिए 14 डेज लेता है, B उसी कार्य को करने के लिए 20 डेज लेता है। कुछ दिन उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, कुछ दिन काम करने के बाद ए छोड़कर चला गया। अब वो छोड़कर चला गया है ना, मगर कितने दिन बाद चला गया ये आपको पूछा गया है ना, और काम जो कंप्लीट हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 10 दिन में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ कह रहा है भैया कि ए जो है वो कितने दिन काम करने के बाद गया है। ठीक है सर, तो यहां पर हमारा मेन कंसर्न है कि भैया ए ने काम कितने दिन किया है। सीधी सी बात है ना, जितने दिन काम किया है उतने दिन बाद ही छोड़ के गया होगा। तो हमने यहाँ पर ये बोला सर ए जो है वो किसी काम को 14 डेज में, बी जो है वो किसी काम को कितना 20 डेज में। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 140, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10, ये कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है सर, अब हम मान लेते हैं कि ए कुछ दिन तक काम करता है और बी जो है वो तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता है और काम आपका 10 दिन में पूरा हुआ है। तो ये हो गया b इंटू 10 इज इक्वल टू काम कितना आपका 140। ए कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10t। बी कितना है आपके पास 7, तो ये हो जाएगा 7t, और ये कितना है आपके पास 140। तो यहां से 10t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 70, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यानी कि ए ने 7 दिन काम किया है ना, 7 दिन काम किया, या ये बोला जा सकता है कि 7 दिन काम करके चला गया। तो यही तो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो कितने दिन बाद ए छोड़कर जा रहा है, 7 दिन बाद जा रहा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 7 है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 7। देखो इसको एक बार अच्छे से, ठीक है, क्लियर क्लियर भैया, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। A can finish certain piece of work in 12 days and B can finish same piece of work in 15 days. They started working together. How many days before completion of the work B should leave the work so that work will be finished in 8 days? तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वही काम B जो है वो 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। काम कंप्लीट होने के कितने दिन पहले बी छोड़ दे काम को, जिससे कि पूरा काम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर किसने छोड़ा है, यहां पर बी ने छोड़ा है। यहां पर किसने छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, और काम कितने दिन में पूरा हो गया, 8 दिन में पूरा हो गया। तो हम पहले यहां पर ये देखेंगे भैया कि ए कितने दिन में 12, बी कितने दिन में 15, एलसीएम लेते हैं कितना आ गया 60, ये आ गया 5, ये आ गया 4। अच्छा यहां पर ना बी छोड़ के जा रहा है, ए तो नहीं जा रहा, ए तो नहीं जा रहा, इसका मतलब ए शुरू से लेकर आखिरी दिन तक था, हाँ था, और काम कितने दिन में पूरा हुआ 8 दिन में, यानी ए ने 8 दिन काम किया। तो अगर ए ने 8 दिन काम किया और बी ने मान लेते हैं टी दिन काम किया, और काम कितना है 60 दिन। अब यहां पर पहले ये डिसाइड कर लो आपको निकालना क्या, आपको ये बताना है कि बी काम कंप्लीट होने के कितने दिन पहले चला गया। तो बी ने अगर टी दिन काम किया और काम 8 दिन में पूरा हुआ, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 8 माइनस टी होगा, 8 माइनस टी होगा, कि काम कंप्लीट होने के इतने दिन पहले जो है वो बी चला गया। बात समझ में आ रही है, तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अब यहां पर क्या लिखा, यहां पर ए की जगह 5 लिखा है ना, इफिशिएंसी ए और बी क्या है, इफिशिएंसी है, तो ये 5 8 जा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 40 की वैल्यू कितनी आ रही है 20, या हम ये बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू कितनी आ रही है 5, यानी कि बी ने 5 दिन काम किया। अगर बी ने 5 दिन काम किया और काम 8 दिन में हो रहा है, इसका मतलब जो है बी काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले चला गया। इसका मतलब 8 माइनस टी जो आपको करना था, यही तो आपका आंसर होगा।
यही तो मैंने बोला था कि 8 माइनस टी आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर उसने 5 दिन काम किया है और काम कंप्लीट हुआ 8 दिन में, यानी कि काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले वो चला गया, तो 8 माइनस टी आपका आंसर होना था। ये पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना है, फर्स्ट ऑप्शन। आपका जो आंसर है वो कितना है भैया, फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, समझ में आ रहा है पक्का। एक सवाल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, एक सवाल करने की कोशिश करो। ये सवाल मैंने आपको दे दिया। सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी इन 12 days, they started working together and A left the work 2 days before completion of the work. In how many days work will be completed? ठीक है, तो A और B दो व्यक्ति हैं, ठीक है। A 8 दिन में काम कर सकता है, B 12 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। आपसे बोल रहा है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो, जल्दी से कोशिश करो। आसान सवाल है, चलें देखो यहां पर। सबसे पहले हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर ली। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 12। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं भैया कि दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। मान लेते हैं कि जो काम कंप्लीट होने में टी डेज लगे, है ना। जो टोटल टाइम लगा, जो टोटल टाइम लगा वो टी डेज लगा, और यही आपको निकालना है इस सवाल में, ठीक है। और ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब काम कंप्लीट होने के लिए जितने दिन लगे होंगे उससे 2 दिन कम ए ने काम किया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए इंटू टी माइनस 2, और बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक था, तो बी इंटू टी इज इक्वल टू टोटल काम कितना है आपके पास 24। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3t, और ये कितना हो जाएगा 2t। 3t ये कितना हो गया आपका 6, ये हो गया 2t, ये हो गया आपके पास 24। अब आप यहां पर देख सकते हो 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहां से आप t कितना लिख सकते हो 6 लिख सकते हो। यानी कि टोटल काम आपका 6 दिन में कंप्लीट हुआ। टोटल काम आपका कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 6 दिन में कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का पक्का, ठीक है। आसान सवाल था। चलो चलो अब ये वाला कोशिश करके देखो, ये वाला कोशिश करके देखो। ए बी सी कैन फिनिश certain piece of work in 8, 10 and 12 days respectively. They started working together. A left the work after working 2 days, B left the work after working 3 days. In how many days total work will be finished? अब यहां पर 3 लोग हैं, A, B और C। 8, 10 और 12 दिन उनको लगते हैं काम को करने में, ठीक है। A ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, B ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया। अब आपसे बोल रहा है कि टोटल काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा इस कंडीशन के हिसाब से। कोशिश करके देखो जल्दी से, आपके पास ऑप्शंस हैं, कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो। चलिए करते। अब यहां पर लिखा हमने ए कितना 8, बी कितना 10 और सी कितना 12। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं भैया। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 120। तो ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 12, ये कितना आ गया आपका 10, ठीक है सर। अब क्या कर रहे हैं भैया, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days और बी 3 days। तो हमने बोला ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, इसका मतलब यही हो गया। और सी हमेशा काम कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, और टोटल टाइम कितना लगा यही आपसे पूछ रहा है। और काम है कितना 120 यूनिट, काम है कितना 120 यूनिट। तो 15 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 36। ये कितना आ जाएगा 10t इज इक्वल टू कितना 120। अब 120 में से ये 66 जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 5.54। तो t कितना आ जाएगा आपके पास में कितना 5.4। तो 5.4 का मतलब कितना हो गया 5 4/10 यानी कि 2 2 जा 2 5 जा। तो 5 2/5 डेज लगेगा, ठीक है। 5 2/5 डेज लगेगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। सिंपल सवाल था, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा हम किया है
है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया है? आसान सा टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, बस लैंग्वेज में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है, उस एग्जाम का नाम डालना है, उस टॉपिक का नाम डालना है, एंटर दबाना है और आपके सामने सारी जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो पूरी एजुकेशन है, पूरा जो एग्जाम की तैयारी है, वो बहुत आराम से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, वेल रिसर्च्ड मटेरियल के साथ में आपको करवाया जाता है, और वो भी कंप्लीटली फ्री। ठीक है, और आपको पूरा सिलेबस रीजनिंग का, मैथ्स का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको कहीं पर भी जाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। हम आपका पूरा फाउंडेशन बनाते हैं, है ना। अगर आप किसी भी टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो, और धीरे धीरे हम उसको जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन, आज का जो सेशन था वो मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। और आगे वाले सेशन में हम मिलते हैं और कुछ नई बातें करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।